हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में जो है हम लोग पढ़े थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़े थे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे। बट वी हैव नॉट स्टडीड हाउ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेक्स प्लेस। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है ना कौन से हार्मोन कैसे करके कंट्रोल करता है, पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में तो हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना, तो वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले है हाइपोथैलेमस है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी जो है सेम ही था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे उसका हार्मोनल कंट्रोल रहता है। सबसे फर्स्ट मास्टर ग्लैंड जो होता है दैट इज हाइपोथैलेमस जो है बॉडी का, हाइपोथैलेमस जो है ना ये प्रोड्यूस करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH स्टैंड्स फॉर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब क्या है, गोनैड से हार्मोन रिलीज कराएगा और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सो इट विल गो, ये GnRH जो है ना हाइपोथैलेमस से जो प्रोड्यूस होता है ये जाता है और ये स्टिमुलेट करता है एंटेरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटेरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो बच्चों यहाँ पर जो है ये हाइपोथैलेमस है। इस तरह से हाइपोथैलेमस के नीचे में जो है यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये हाइपोथैलेमस के नीचे में जो होता है यहाँ पर ये एक दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लॉब्स होते हैं इस तरह से। ये ऊपर में जो है दिस वन इज द हाइपोथैलेमस एंड नीचे में जो है ये दोनों क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। सो हाइपोथैलेमस जो है ना ये प्रोड्यूस करेगा GnRH और GnRH जो है हार्मोन है, GnRH जो है हार्मोन है, ये आकर के ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटेरियर लॉब जो है, एंटेरियर का मतलब क्या होता है हम बताए थे, आगे, एंटेरियर आगे पोस्टीरियर पीछे, एंटेरियर आगे पोस्टीरियर पीछे। तो ये एंटेरियर लोब जो है यानी कि आगे वाला लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसको स्टिमुलेट करेगा और स्टिमुलेट करके जो है ना इससे फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इससे फिर प्रोड्यूस कराएगा हार्मोन। कौन से हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होते हैं, तो गोनाडोट्रोपिन्स प्रोड्यूस करेगा एंटेरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। गोनाडोट्रोपिन्स जो है ना क्या क्या होते हैं, देखो गोनाडोट्रोपिन्स मतलब LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो है ना ये एक्ट करेगा किस पे, ओवेरी पे ये एक्ट करेगा। ये दोनों हार्मोन जो है दे विल एक्ट अपॉन ओवेरी, ओवेरीज पे एक्ट करेगा और ओवेरी से फिर प्रोड्यूस करवाएगा दो सेक्स हार्मोन। कौन कौन से सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब देखो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्या, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स में जो है, ह्यूमन फीमेल्स में जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कराएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखेगा और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कॉज करवाता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन भी कॉज करवाएगा। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, यानी कि ये सेक्स हार्मोन जो है अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, तो ये आकर के जो है ना एंटेरियर लॉब को इनहिबिट करेगा, हाइपोथैलेमस जो है ना इसको भी इनहिबिट करेगा। और यानी ये जो इनहिबिट करता है ये इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा प्रोड्यूस ये हो गया है तो फीडबैक देगा कम प्रोड्यूस करने के लिए। हाइपोथैलेमस जो है GnRH कम प्रोड्यूस करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये भी गोनाडोट्रोपिन्स कम प्रोड्यूस करेगा। अगर प्रोजेस्टेरोन भी ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, ये फिर इसको जो है फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए इसको कम प्रोड्यूस करवाएगा, इसको भी जो है कम प्रोड्यूस कराएगा, यानी कि इनहिबिट करवाएगा। इनहिबिट प्रोसेस को इनहिबिट कराता है। इनहिबिट मतलब क्या है, कम कराना। ठीक है,
अगर ज़्यादा हो जाने से, अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हो जाने से, एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा हो गया तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस दोनों को जो है इनहिबिट कर देगा, कम प्रोड्यूस कराएगा ये सब हार्मोन्स। ये भी ज़्यादा होने से सेम वही प्रोसेस। तो देखो यहाँ पर इनहिबिट करने वाला भी एक मैकेनिज्म है, बढ़ाने के लिए भी मैकेनिज्म है। यहाँ पर जो है हाइपोथैलेमस जीएनआरएच प्रोड्यूस कर रहा है। जीएनआरएच जो है ना ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। स्टिमुलेट करने के कारण से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है गोनाडोट्रोपिन यानी कि एलएच और एफएसएच प्रोड्यूस कर रहा है। उससे फिर क्या होता है, ओवरी स्टिमुलेट होता है, उससे फिर सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो स्टिमुलेट करने के लिए भी यहाँ पर हार्मोन्स प्रेजेंट है, इनहिबिट करने के लिए भी हार्मोन्स प्रेजेंट है। यही सब सारे हार्मोन्स मिल करके जो है ना क्या करेगा, नॉर्मल लेवल जो है हार्मोन का मेंटेन करके रखेगा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है फंक्शनिंग को एकदम नॉर्मल बना करके रखेगा। यही सब सारे हार्मोन्स मिल करके। ठीक है बच्चों, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल।